शाम की चाय और ये बटर कुकीज़ अगर आपने एक बार ये घर पर बना लिए तो मेरी गारंटी है आप बेकरी से लाना भूल जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही क्यूट सी क्रिस्पी और क्रंची कुकीज़ जो कि हम बटर से तैयार करेंगे और सिंपल गंदम के आटे से। तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/3 कप बटर। तो मैंने होममेड बटर लिया है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से बीट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आइसिंग शुगर। तो ये घर की नॉर्मल चीनी है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो बस ऐड कर देंगे। और पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बीट करते टाइम ये जो पाउडर है उड़े नहीं। तो बस यहाँ पर हमें इसको 1 से 2 मिनट ही बीट करना है। तो जैसे जैसे हम इसको बीट करते जाएंगे ये बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी होती जाएगी, जिससे हमारे कुकीज़ बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। तो बस हमें इसको ज़्यादा बीट नहीं करना है, 1 से 2 मिनट इनफ होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो इसको हम पहले इकट्ठा कर लेंगे और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कितना ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो चुका है। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त था, ये फ्लफ़ी हो गया है। और अब हम इसमें एक छन्नी रख देंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप गेहूं का आटा, जो नॉर्मल हम चक्की का आटा रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से हमारे आज के कुकीज़ बहुत ही हेल्दी बन जाएंगे। और साथ ही हम इस पर ऐड कर देंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून ले लिए हैं और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करें तो उसको लाजमी तौर पर छान लिया करें। तो बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आज का जो बैटर है इसको हमें नीड नहीं करना है, इसको हमें गूंदना नहीं है जैसे हम डो बनाते हैं। बस इसको हमें स्पैचुला से ही पाइपिंग कंसिस्टेंसी में लाना है, क्योंकि आज के कुकीज़ हम पाइपिंग बैग के साथ बनाएंगे। तो बस इसको हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमारा ये बैटर काफ़ी थिक है, लेकिन बस अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे, इसको पाइपिंग कंसिस्टेंसी लाने तक। तो बस इसको यहाँ पर मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध मैंने लिया है और पहले मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून दूध ऐड किया है और बस इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल्क ऐड करें, कम या ज़्यादा हो सकता है, ये फ्लोर की कैपेसिटी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने और दूध ऐड किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो मिक्स किया है, मुझे अभी भी ये ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें मज़ीद 1.5 टेबल स्पून दूध ऐड करूँगी। तो टोटल इसमें मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून दूध ऐड किया है। और बस अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और आप देख सकते हैं कि अब हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छे से पाइपिंग कंसिस्टेंसी आ चुकी है। तो बस अब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे और इसको हम एक पाइपिंग बैग में ऐड कर लेंगे। तो अब आप अपनी पसंद की कोई सी भी नोज़ल ले सकते हैं, जिस डिज़ाइन की भी आप कुकीज़ बनाना चाहें। तो बस इसमें हम अपना बैटर ऐड कर देंगे। और आज की कुकीज़ हम ओवन में बेक कर रहे हैं, तो इसके लिए हम बेकिंग ट्रे को अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। आप इसको सेम कढ़ाई या पतीले में भी बना सकते हैं। तो आप इसको प्री हीट कर लीजिएगा 4 to 5 मिनट्स के लिए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। और 20 to 25 मिनट्स के लिए इसको आप बेक कीजिएगा। और 15 मिनट के बाद इसको आप लाजमी चेक कर लीजिएगा, वरना कुकीज़ जल भी सकती हैं। तो बस यहाँ पर हम अपनी कुकीज़ का डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए कितनी क्यूट सा इसका डिज़ाइन बन रहा है ना। तो बस सभी कुकीज़ को इस तरह से हम डिज़ाइन कर लेंगे। तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो आप उसी तरह की नोज़ल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी कुकीज़ को
ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने साथ ही ओवन को प्री हीट कर लिया था 5 मिनट के लिए 140 डिग्रीज़ पर। और आप इस पे कोई से भी नट्स लगा सकते हैं। तो मैंने बादाम के छोटे छोटे से पीसेस कट करके इस पर लगा दिए हैं। तो बस हमारी कुकीज़ जो हैं वो अब बेक होने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकीज़ को बेक कर लिया है। 15 मिनट्स में मेरी कुकीज़ बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गई हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा इस पर कलर आया है और इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट जालीदार हमारे कुकीज़ बनकर तैयार हुए हैं। कितने क्यूट लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ कर चेक करवाती हूँ कितनी ये क्रिस्पी बनी है। तो देखिए मेरे तोड़ने से आपको पता चल रहा है ये कितने क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी ज़रूर ये कुकीज़ ट्राई कीजिएगा। तो आप ज़रूर इसको बार बार बनाएंगे। बनाने में ये बहुत ही आसान होते हैं और झटपट में ये फिनिश भी हो जाते हैं। तो आप भी मेरे तरीके से ज़रूर ये कुकीज़ की रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और आपको कौन सी कुकीज़ पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे आप किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।